गोपालगढ़ कांड का ये जो जिन बोतल से बाहर निकला है, क्या वाकई में किसी को चिंता? सबसे अहम सवाल ये है कि जब विकास या कोई बेहतर काम होते हैं उसका जिक्र कोई नहीं करता, लेकिन जब इस तरह के दंगे होते हैं तो आप वक्त वक्त पर उसे बाहर लेकर आते हैं और 14 साल बाद आज इसका जिक्र करना, इस पर सवाल उठाना, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस वक्त भी थे और उसे लेकर ही यह सवाल उठ रहा है। क्या लाजमी, किसका फायदा इससे और क्यों यह मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए श्वेता, ये सोची समझी रणनीति के तहत है और जैसा कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और जैसा कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, उससे आम जनता को स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा क्यों उठाया होगा। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं उससे पहले मैं 2 शब्द आपको इस मुकदमे में कहना चाह रहा हूं कि ये जो अधिवक्ता कोर्ट में गए हैं ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी के जमाने से उनको जानते हैं और वो कोर्ट में गए हैं तो वो क्या अभियोजन पक्ष है? ये कोर्ट में किसी को अगर किसी मुकदमे के सिलसिले में किसी की जमानत खारिज करने के लिए जाना होता है तो अभियोजन पक्ष जाता है। तो क्या वो अभियोजन पक्ष है? अगर आप वहां कोर्ट में गए हो तो इसका मतलब साफ है कि आप केवल इस मुद्दे को राजनीतिक चर्चा के दौरान लाना चाहते हो, इसलिए कांग्रेस के समर्थन के साथ आप वहां पर मुद्दे पे गए हो। देखिए, ये मुद्दा, इसका हम जिक्र करें उसके पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है श्वेता, क्योंकि 13 साल पहले जो राजस्थान के गोपालगढ़ में घटा था उसको तो याद करके भी राजस्थान की जनता सिहर जाती है। कौन भूल सकता उस मंजर को कि वहां पर हिंदुओं के नरसंहार के लिए 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी और किस तरह वहां गोलीकांड हुआ था। वहां गोलियां चलाई गई थी और लोगों को एक नरसंहार की तरह उनको मारने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन यह भला हो भजनलाल शर्मा जी का, जवाहर बेगम जी का, अनिता सिंह जी का, कि उस वक्त वहां पर गए और जाकर उन्होंने स्थिति को संभाला। और ये देखिए, ये बात यहां नहीं रुकती। आपको ध्यान होगा उस प्रकरण के समय कि वहां पर जब 2 समुदाय उनकी आपस में मीटिंग हो रही थी तो हिंदू समाज की तरफ से वहां भजनलाल शर्मा, अनिता सिंह और जवाहर बेगम के साथ साथ 10, 12, 15 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर थाने में बैठे थे और सामने की तरफ से जाहिदा खान और वहां पर 20-22 लोग और भी थे। जब इनका आपस में समझौता हो गया उसके बाद भी बाहर जाकर 10,000 से ज्यादा समुदाय विशेष के लोगों की, दंगाइयों की भीड़ ने वहां गोलीबारी शुरू की और हमारे माली समाज के, सैनी समाज के एक बंधु की आंख में गोली लग गई। उसके बाद जब भजनलाल शर्मा जी ने प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया कि ऐसे हिंदुओं को नहीं मार सकते हो, ऐसे हिंदुओं को नरसंहार के लिए आप छोड़ नहीं सकते हो, तो भजनलाल शर्मा जी के दबाव में वहां पर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन उस कार्रवाई को रुकवाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया क्योंकि सामने समुदाय विशेष के लोग थे। जाहिदा खान वहां मौजूद थी, कांग्रेस पार्टी के सरकार थी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के फोन घनघना रहे थे एसपी कलेक्टर के पास। मजबूर होकर जब लगा कि नरसंहार होगा हिंदुओं का, वहां गुर्जर समुदाय, माली समुदाय के लोगों का, तो वहां पर एसपी ने फायरिंग की और उसमें 10 दंगाई मारे गए। आप देखिए, तब 10 दंगाई मारने के बाद वहां स्थिति को नियंत्रित किया गया। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हिंदुओं को बचाने के लिए अगर किसी की थी तो वो भजनलाल शर्मा जी थे और आज उनकी वजह से वहां जो अल्पसंख्यक हिंदू है वो बच पाए थे उस दंगे के कारण। और आपको ध्यान होगा उस पृष्ठभूमि को भी कि कांग्रेस की सरकार थी और ये घटना हुई थी तो पूरे देश में बवाल मच गया था क्योंकि मरने वाले दंगाई किसी एक समुदाय विशेष के थे और एक चोरी की बाइक पर बैठकर उत्तर प्रदेश के रास्ते राजस्थान में राहुल गांधी मुंह पे पट्टा बांध के आए थे। दैनिक भास्कर के ऊपर फ्रंट पेज पे उसकी फोटो छपी थी और ये कौन नहीं जानता कि उस वक्त सोनिया गांधी बड़ी अशोक गहलोत पर नाराज हुई थी और उनको हटाने की बात भी उस वक्त चल रही थी क्योंकि दंगाई मरने वाले एक समुदाय विशेष के थे। ये भजनलाल शर्मा जी थे जिन्होंने उन दंगाइयों को होने से रोका था। बिल्कुल, ये पृष्ठभूमि आपने बताई और आज के वक्त में सिर्फ इसलिए कि वो विदेश दौरे पर, जापान दौरे पर सीएम गए हैं, इसलिए अब जो बात यह है कि एक व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री है और वो विदेश जाएंगे राजस्थान में निवेश लाने के लिए, राजस्थान समिट के लिए। वो 10-15 दिन पहले से न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, आप टीवी चैनल्स पे दिखा रहे हैं, तब कोई बोला नहीं। वो जब यहां से विदेश दौरे के ऊपर गए तो कई सारे मंत्री, विधायक, हम सब लोग उनको छोड़ने के लिए गए, तब कोई बोला नहीं। जब वो चले गए उसके बाद यहां कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि इनकी जमानत रद्द कर दी जाए क्योंकि ये शर्त के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आज इनको दर्द किस बात का है? दर्द इस बात का 2 कारणों से है कि भजनलाल शर्मा जी के ऊपर तब भी जब मुकदमा दर्ज कराया गया था तब भी उसका कारण यह था कि वो हिंदू समाज के साथ खड़े थे और आज जब वो मुख्यमंत्री हैं तब कांग्रेस पार्टी को 2 कारणों से दर्द है कि एक तो पुरानी आग क्योंकि वो हिंदू समाज के साथ खड़े थे और दूसरा कि राजस्थान में निवेश लाकर राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प जो लेकर आए हैं वो भी कांग्रेस को आज पच नहीं रहा है। और ये भी ठीक है क्योंकि सीएम होने के नाते वो गए हैं, घूमने नहीं गए हैं और राइजिंग राजस्थान जिसके हम बात कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं, तो जब ऐसी बात होती है तो इसमें तो विपक्ष को भी साथ आना चाहिए कि अच्छा है, निवेश आएगा, राजस्थान मजबूत होगा, विकास यहां पर होगा, आम जन के लिए सिर्फ हम बातें ना करें, कुछ काम भी कर लें। देखिए, विपक्ष राजस्थान का या देश का सकारात्मक होता
तो इतनी बात ही नहीं होती। आप देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी दो बड़े नेता देश से बाहर हैं। एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी देश से बाहर है, जिनका बाहर जाने का उद्देश्य अपने प्रदेश में निवेश लाना और यहां पर राइजिंग राजस्थान के माध्यम से उन्नति करना, तरक्की करना है। एक दूसरे नेता भी है जो नेता प्रतिपक्ष है भारत के, वो भी विदेश है। वो विदेश में भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं, भारत की खिलाफत करने वाले लोगों से मिलते हैं और उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करता कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति। जो पीओके में जाकर पाकिस्तान का समर्थन करती है, कश्मीर पाकिस्तान को देने की बात करती है, उस संसद से जाके मिलते हैं जो खुलेआम। यह इतिहास का पहला ऐसा मामला है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इंडिया भारत के बाहर जाकर घोषित भारत विरोधी के साथ मीटिंग करते हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करती। लेकिन जो प्रदेश में निवेश लाना चाहते हैं, जिनका सकारात्मक रुख है, जो एक बड़े उद्देश्य के साथ जा रहे हैं, एक मिनट का भी आराम नहीं है, वहां जाने के साथ ही, उतरने के साथ ही राजस्थान का हित सोच रहे हैं और वहां उतरने के साथ ही राजस्थान के हित में निर्णय ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और कल उनका प्रस्तावित वापस भी आना है, जाने और आने की टिकट्स बनी हुई हैं, उनका भव्य स्वागत जाते वक्त भी और आते वक्त भी होगा। सबके संज्ञान में यह मामला है। उस मामले को पॉलिटिसाइज करके जिस तरीके से ये हवा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे कारण दो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर दोबारा बता रहा हूं। पहला कारण उसका कि जब वो दंगाई हुए, जो दंगाई थे वो एक समुदाय विशेष के थे, जिसकी पीड़ा आज भी कांग्रेस पार्टी को है, जिसके कारण जिन्होंने हिंदुओं की जान बचाई वो भजनलाल शर्मा जी और वहां के तब के एसपी और कलेक्टर कृष्ण कुणाल और धेंगलाज दान, उनको सस्पेंड किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और दूसरा बड़ा कारण आज ये सबके सामने है कि राजस्थान के निवेश को रोकना चाहती है कांग्रेस। आप ये कह रहे हैं कि एक सामान्य सी बात थी जिसको बता देते तो कुछ नहीं होता, तो आप ये बता दीजिए कि जो बात आज आप कर रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष श्री कराम जूली जो आज बयान जारी कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री का टाइम शेड्यूल अखबार में आया, जब मुख्यमंत्री विदेश जाएंगे ये अखबार में आया, तब फोन करके कह देते नेता प्रतिपक्ष कि आपके पास ये जानकारी नहीं है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए। आपको राजनीति करनी थी, इसलिए इसका इंतजार किया गया कि मुख्यमंत्री विदेश जाए और पीछे से एक अपने वकील को खड़ा करके कोर्ट में इस मामले को उठाया जाए। सवाल मंशा का है श्वेता, मंशा आपकी राइजिंग राजस्थान को रोकना है। मंशा आपकी जो आपसे 13 साल पहले जो घटना हुई, उस घटना में यानी अभी कहने की वकील कांग्रेस ने इंटेंशनली खड़ा किया, कांग्रेस ने खड़ा किया। मैं वकील को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब छात्र नेता हुआ करते तब वो कांग्रेस पार्टी के छात्र नेता थे, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और आपके चैनल पे सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ किया धराया कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर ये सब नौटंकियां खड़ी की है ताकि राजस्थान के निवेश को रोका जाए। और जो 13 साल पहले नरसंहार करने की योजना थी और जिसमें सफल नहीं हो पाए, जिनका पीड़ा थी, आज उसको जिसको रोकने का काम भजनलाल शर्मा जी ने किया, आज उनके ऊपर अंगुली उठाई जाए।